हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनालय, एक यूनिक चैनल जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जिसमें हम मार्केट के डेली मूवमेंट को ट्रैक करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या मूवमेंट ठीक रहेगा, निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे, सपोर्ट कहाँ बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये सब चीजें हम चर्चा करते हैं अपने इस चैनल में, इस वीडियो में। तो चलिए सीधा चलते हैं निफ्टी के आज के डेली चार्ट पे। तो जिन्होंने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, हमने बहुत क्लियरली बताया था कि आज का सेशन एक एक्सपायरी का सेशन है और लेवल्स बहुत क्लियरली मेंशन करे थे कि ऊपर की साइड में अगर 570-80 टूटा और सस्टेन करा उसके ऊपर 15-20 मिनट के ऊपर, तो हमें 670 और 700 के लेवल दिखेंगे। और अगर नीचे की साइड पे 480 टूटा तो हमें 380 स्क्रीन पे एक बार दिखेगा। तो उस इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना था? आपको कुछ नहीं करना था। जो फर्स्ट लेवल टूटता वहां पे नेक्स्ट 100 लेवल के लिए एक ऑप्शन बाय करना था, जिसका आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना था 20-20 30-30 पॉइंट पे। और जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता 90 पॉइंट 100 पॉइंट, जिसकी जैसी श्रद्धा, 80 पॉइंट 90 पॉइंट 100 पॉइंट, वहां पे फुल उसको टारगेट मीट करने के बाद उस पोजीशन में से निकलना था। तो पिछले पूरे वीक का 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारा वीडियो आप देखिए, उसमें बहुत एक्यूरेसी से हमने अगले दिन का मार्केट का प्रेडिक्शन, लेवल्स को देखते हुए मार्केट में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कैसी है, उसको देखते हुए बिल्कुल सटीक तरीके से हमने इस पूरे हफ्ते में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कल परसों आज का सबका मिला मिलू के ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट निफ्टी में हम ले चुके हैं। ठीक है, अब एक बार आज का सेटअप देख लेते हैं और तैयारी करते हैं कल अगली एक्सपायरी की। तो आज जैसा हमने कल बताया था कि 380 के लेवल के आसपास निफ्टी आएगा। मार्केट खुला था सीधा 530 के आसपास। कल की क्लोजिंग हमारी 450 के आसपास थी, 100 पॉइंट ऊपर खुला। खुलते ही ने बताया था 560 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस प्ले करा। खुलते ही 15 मिनट के अंदर मार्केट वापस 430 450 के लेवल पे आ गया, वहां पे कंसोलिडेट करा। उसके बाद सीधा मार्केट आपको वापस 100 पॉइंट। तो आज का जो ऑप्शन एक्सपायरी का दिन था वो 100 पॉइंट की मूवमेंट में ही खेलता रहा। हम उसको ये भी नहीं बोल सकते कि वो बहुत वाइल्ड स्विंग्स आए। आप आज की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, एक्सपायरी डे है इसलिए बहुत वाइल्ड स्विंग्स आए, 200 250 300 पॉइंट्स की मूवमेंट आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मार्केट ने आपको आज कम से कम 5 से 6 स्विंग्स 100 पॉइंट्स के दिए। तो अगर आप ये सारे कैप्चर कर पाते, और इन सब के बारे में हमने कल बहुत डिटेल्ड में बताया था कि किस किस लेवल पे क्या क्या स्टॉप लॉस होगा, कब एंट्री पॉइंट्स होंगे, कब टारगेट मीट होगा तो हमें प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट पोजीशंस कब क्रिएट करनी है, लॉन्ग पोजीशंस कब क्रिएट करनी है, लॉन्ग से बाहर कब निकलना है, शॉर्ट से बाहर कब निकलना है, सब कुछ हमने कल डिटेल में बताया था। मार्केट आज वैसा ही प्ले हुआ। तो आज 15 मिनट में 450 के बाद मार्केट वापस 550 पे गया। वहां पे आप देखोगे 550 के बाद फिर एक और मूवमेंट। ये जो 480 का लेवल है, आप इस 480 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे ब्रेक हो रहा था, जब ये 560 के आसपास पहुंच गया था और 580 नहीं तोड़ा, जब नहीं तोड़ा तब हमें समझ जाना चाहिए था कि ये वापस 500 के लेवल पे आएगा और फिर ये 480 का लेवल टेस्ट करेगा। अगर तो 480 के लेवल से बाइंग आ गई तो आज मार्केट की क्लोजिंग 550 के आसपास हो जानी चाहिए थी। ना 570 क्रॉस होता, ना 500 नीचे की तरफ क्रॉस होता, बट 480 मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। जब मार्केट 480 आप देखोगे इस कैंडल में यहां पे आप देखोगे 480 के बाद वापस एक अपटिक बनी, 540 तक गई, 550 ब्रेक नहीं करा, लेकिन उसके बाद वापस 500 आया, 480 के आसपास आया। 480 के आसपास इसने आज कम से कम आप देखोगे 11:45 से लेकर 1:30 बजे तक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा मार्केट इसी रेंज में रहा, 480 के रेंज में, प्लस माइनस 40 पॉइंट। जब
एक ये वाइल्ड स्विंग आई ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन, जो कि ड्यू होती है। ये भी बहुत बड़ी स्विंग नहीं थी और सस्टेन नहीं कर पाई। आप देखो यहां से मार्केट 500 से 600 तक गया, 100 पॉइंट की मूवमेंट आई 10 मिनट में, 5-5 मिनट की दो कैंडल में 600 तक गया, लेकिन 600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगली ही कैंडल में वो वापस 510 512 पे आ गया। ये एक इंडिकेशन था कि ऊपर की तरफ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो अपनी पोजीशंस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी मैंने आपको कल बताया था, जो 600 का कॉल राइटर है वो जब तक 670 क्रॉस नहीं होगा तब तक वो नहीं डरेगा, वो अपनी पोजीशन में बना रहेगा। तो यहाँ पे जब उसके बाद 1:30-2 बजे के बाद जब 480 का लेवल टूटा, होल्ड नहीं कर पाया, तब हमने ये देखा कि जो हमने लेवल कल बताया था 380 तक गया और वहीं पे मार्केट उसी के आसपास 400 के आसपास आज क्लोजिंग दे दी। अब ये आज की मूवमेंट हो गई। एक बार इसको डेली मूवमेंट पे देख लेते हैं, डेली कैंडल स्टिक पे। तो अब हम देखेंगे हमारा मार्केट है कहां पे, पोजीशनिंग कहां पे है। अगर हम देखेंगे तो 335 के आसपास हमारा अभी भी 10 डेमा है, 350 के आसपास। तो 350 एक बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा। हम अभी भी मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे, ना उसको अभी रिकमेंड कर रहे हैं। कल की क्लोजिंग बहुत क्रूशियल रहेगी। कल हमें क्यूज भी नहीं मिलेंगे ग्लोबल मार्केट से, यूएस मार्केट से, क्योंकि कल उनका इंडिपेंडेंस डे है, उसके चलते उनकी छुट्टी रहेगी और आज का सेशन भी उनका हाफ डे का सेशन है। तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल की क्लोजिंग हमारी 400 के ऊपर और 350, मिनिमम 350 के ऊपर होनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि निफ्टी ने अपना 10 डेमा होल्ड कर लिया है। अगर 350 ब्रेक करता है और कल की क्लोजिंग हमें 350 के नीचे मिलती है, तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा 20 डेमा है 170-80, मार्केट वहां तक जाएगा। एक बार ब्रीदर लेगा, वहां पे जाके 20 डेमा पे दोबारा बाउंस करेगा। ये देखिए राइजिंग मार्केट में जब आपके मार्केट्स 5 डेमा के बहुत ऊपर हो जाते हैं तो एक ब्रीदर लेना बहुत जरूरी होता है। ये कुछ नहीं होता, ये मार्केट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंसोलिडेशन के लिए। कंसोलिडेशन फेज में जब चला जाता है और अपने डेमास को अप्रोच करता है, वहां पे राइजिंग मार्केट में अगर हमें डेमा हमारा नीचे से ऊपर की तरफ है और डेमा तक मार्केट एक बार आ गया है, वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टर्म्स में। वहां पे हमें एंट्री ले लेने चाहिए, एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो। और अगर यहाँ पे मार्केट ने कल 350 बचाया, मतलब अपना 10 डेमा बचाया, तो नेक्स्ट मूवमेंट होगी 300-400 पॉइंट की। तो नेक्स्ट मूवमेंट जो 300-400 पॉइंट की है, ये हो सकता है हमें नेक्स्ट एक्सपायरी तक मिल जाए। वैसे ऑन एन एवरेज जुलाई की सीरीज जो है वो पिछले 9 से 10 सालों में जुलाई की सीरीज एक या दो बार ही नेगेटिव गई है। इसका 80-90% का जुलाई की सीरीज का स्ट्राइक रेट रहता है। ठीक है, तो हमारा 20 डेमा हमारा हो गया 170-80 पे, 10 डेमा है हमारा 350 पे, जिसके ऊपर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की कैसी पोजीशनिंग है। तो आज हम देखेंगे एफआईआईज ने लगातार चौथे दिन कैश में, फ्यूचर्स में, दोनों सेगमेंट में अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखी है और डीआईआईज ने अपनी बाइंग कंटिन्यू रखी है। आज के मार्केट में पिछले 3 दिन में ऑन एन एवरेज 1500 से 2000 करोड़ के आसपास एफआईआईज की उसमें कैश पोजीशन में सेलिंग है और डीआईआईज की मोटा मोटा 2000 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज पिछले 3 दिन में डीआईआईज की बाइंग है। आज की डीआईआईज की बाइंग 1300 करोड़ के आसपास थी। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे तो एफआईआईज ने ये जो 27 जून है, ये हमारा थर्सडे या फ्राइडे का डेटा होगा ये मेरे ख्याल से। उसके बाद हाँ, ये जहां पे एफआईआई 61 पोजीशन पे 61% नेट शॉर्ट रह गए थे 77 से, जहां से उन्होंने दोबारा बाइंग और कवरिंग शुरू करी थी एक्सपायरी वाले दिन। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो लगातार एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स में बढ़ती ही जा रही है। 56 उनका लोएस्ट था और 30 जून को। उसके बाद जुलाई जब से शुरू हुआ है 56 से पहुंचते पहुंचते वो अब 70% नेट शॉर्ट है। और आज देखोगे तो 61,000 नेट शॉर्ट आज की पोजीशन है। पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट ये बढ़ती जा रही है, रोज 10-12 हजार इसमें ऐड हो रहे हैं। आज भी 12,000 के आसपास ऐड हुआ है, कल 10,000 के आसपास ऐड हुआ था।
तो एफ अभी शॉर्ट है, कैश में भी फ्यूचर्स में भी। ये हमारा पहला क्लू है, इसको नोट करके चलेंगे एफ का। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स वो कहां पे मेजरली उनका पोजीशनिंग कहां पे सेल कर रहे हैं? 2400 करोड़ के आसपास उन्होंने फ्यूचर्स में बेचा है माल, और विद इन दैट 2400 करोड़ 1700 करोड़ निफ्टी में बेच के गए हैं। बैंक निफ्टी 730 करोड़ पे। आज मैं बैंक निफ्टी का मेंशन 1 मिनट के लिए करूंगा। बैंक निफ्टी अभी अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन पर है। बैंक निफ्टी का लेवल अगर हम एक बार चेक करेंगे तो 1 मिनट, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हमारा अभी 56,800 के आसपास है, जो बैंक निफ्टी का बहुत क्रूशियल जोन है। सपोर्ट यहाँ पे उसका सपोर्ट भी है। और अगला बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 57,200-300 के आसपास आएगा। तो 56,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहां से बैंक निफ्टी पिछले 2 या 3 बार से ऊपर की तरफ मूव दे चुका है। तो अगर मैं आपको ये इसमें दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी में आज भी ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है, अपना उसने जो सपोर्ट पॉइंट है वो होल्ड करके चला है। निफ्टी में 1700 करोड़ की सेलिंग हुई है। और पार्टिसिपेंट वाइज अगर हम पोजीशनिंग देखेंगे तो आज भी एफ ने अपने शॉर्ट काटे हैं। कल भी शॉर्ट काटे थे, ओ सॉरी, लॉन्ग काटे थे, शॉर्ट ऐड किए थे। आज भी लॉन्ग काटे हैं, शॉर्ट ऐड किए हैं। और रिटेल इसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है, लॉन्ग्स वो ऐड करके गए हैं आज, और शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने कवर करी है। और अब हम लेवल्स की बात करें नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, तो अगर मैं लेवल्स देखूंगा, देखिए ये ऑरेंज कलर में आपको दिखेगा, तो ये सारी पुट्स हैं 10 जुलाई की एक्सपायरी की, ग्रीन कलर वाली सारी कॉल्स हैं 10 जुलाई की एक्सपायरी की। तो 400 पे एट द मनी कॉल्स अगर मैं ओआई देखूंगा तो ज्यादा नहीं है, बल्कि 25,500 पे बहुत है। अभी ऑलमोस्ट वीक की स्टार्टिंग में ही 85,000 के आसपास का ओआई बिल्टअप हो गया है 25,500 की कॉल पे। तो ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। ये अगर ब्रेक होता है तो 600 650 तक का दोबारा मूव आएगा। और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो नीचे की तरफ मेरे को ज्यादा पुट राइटर्स दिख नहीं रहे हैं। 40,000 को मैं ज्यादा मानूंगा नहीं, एट द मनी है 300 200 100 कुछ नहीं है यहाँ पे। सीधा पुट राइटर आप देखो 25,000 पे है। तो वहीं हम कह रहे हैं कि 25,170 के आसपास जहां 20 डेमा है, वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होगी 25,100 25,000 के आसपास। तो अगर निफ्टी ने कल 350 का लेवल तोड़ा तो हो सकता है 25 170 180 का रास्ता खुलेगा। अगर नहीं तो 450 होल्ड ऑन कर लेता है, अपना 5 डेमा भी बचा लेता है, तो फिर से कल 650 की तरफ हम नेक्स्ट वीक में मूव देख सकते हैं। और अगर वो उस पे बिल्ड ऑन करता है तो फिर वही 750 770 और 800 820 के आसपास का मूव हमें इस वीक में दिख सकता है। तो ये था दोस्तों आज के मार्केट का, आज के एक्सपायरी की समरी। तो जिसमें अगर मैं उसको सारे पॉइंट्स को समराइज करूं तो एफ अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस में एड ऑन करते जा रहे हैं। लोअर एंड अभी हमारा 350 380 के आसपास है, जो कि टूटा तो फर्दर 200 पॉइंट और नीचे का रास्ता खुलेगा। अपर एंड अभी हमारा यहां से 150 पॉइंट ऊपर है, जो कि टूटा तो वहां से 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा। तो नीचे अभी हमारा 50 पॉइंट है और ऊपर हमारा अभी 150 पॉइंट है। ये रेंज पहली रेंज है। और दूसरी रेंज इन इन रेंजेस के 200 पॉइंट दूर है। विक्स अभी भी हमारा सेफ जोन में है। पीसीआर थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, 0.77 के आसपास है, इतना नहीं होना चाहिए, बट आजकल एफ की इतनी सेलिंग हो रही है तो पीसीआर इस लेवल पे रहता ही है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 97 के आसपास है और क्रूड स्लाइटली 68 है। ध्यान रखिए क्रूड कल 69 क्रॉस कर गया था, आज कम हुआ है। जब कल 69 क्रॉस कर गया था तो हो सकता है आज की जो बैंक निफ्टी की डाउनसाइड की ट्रेड है ये क्रूड के चलते हुए आई हो, क्योंकि क्रूड और बैंक निफ्टी में बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है और इनमें एक एल्गो प्ले होता है। तो आज अगर क्रूड कम हुआ है तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी आपको एक पॉजिटिव मूव दे दे वापस अपने 57,200 जो हमने बताया था अपने रेजिस्टेंस के पास। अभी आज का जो एक यूएस का जॉब्स डेटा आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा आया है। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स आपको बता देता हूं उसमें क्या आया है। एक सेकेंड। उसमें उनका जो
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.1% है वर्सेस एस्टिमेशन ऑफ 4.3, ठीक है। और जो मंथली अर्निंग्स हैं वो 0.2 है वर्सेस 0.3, ये थोड़ा सा एक मिस है। उसके अलावा अगर आप पेरोल्स का डेटा देखोगे तो 147,000 जॉब्स है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 110,000। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है यूएस जॉब मार्केट से रिलेटेड, जिसके चलते अभी हम यूएस मार्केट में एक अपटिक देख रहे हैं जो कि हमारा गिफ्ट निफ्टी को ड्राइव कर रहा है। तो हम कल की क्लोजिंग पे ध्यान देंगे। कल हमारी अगली वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे होगा। हमारी क्लोजिंग कल की अगर पॉजिटिव होगी तो हमारे अगले 300-400 पॉइंट खुलेंगे। लेवल्स ध्यान रखना, फर्स्ट लेवल 50 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर, उसके बाद सेकंड लेवल इन इन पॉइंट से 200-200 पॉइंट दूर। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों कल की ट्रेड सेटअप के लिए, और मिलते हैं कल मार्केट क्लोजर के बाद। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।